बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एमडी कैट 2024 लेक्चर नंबर 10 लिपिड्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है लिपिड्स। जनरली बच्चों को चंद कॉन्सेप्ट्स थोड़े से मुश्किल लगते हैं, तो ये मुश्किल नहीं है, आप लोगों ने बस थोड़ा सा ध्यान से समझना है। हम चंद एक एमसीक्यूज करते हैं अभी, और एमसीक्यूज करके इन कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लिपिड्स। तो ये जो ट्रू और नॉट ट्रू वाले एमसीक्यूज होते हैं, बस आप लोग इनकी स्टेटमेंट को जरा ध्यान से पढ़ लें, आप लोगों को सही तरह से क्वेश्चन जो है वो हो जाता होता है। तो अभी हम लोगों ने ट्रू वाली चीज देखनी है, दे आर सोल्यूबल इन वाटर। नहीं भाई, लिपिड्स हैं वो पानी में सोल्यूबल नहीं होते। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि आपके पास जो ऑयल होता है, जो घी होता है, अगर आप उसे पानी में डालेंगे ना तो वो पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, पानी के ऊपर तैरता रहेगा। तो ये जो चीज है ये तो ट्रू नहीं है। दे आर हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू अमीनो एसिड। नहीं भाई, ये हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स होते तो हैं, मगर ये फैटी एसिड से रिलेटेड होते हैं, ये अमीनो एसिड्स के साथ रिलेटेड नहीं होते। दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। यस, दैट इंडीड एक्चुअली बात तो सही है कि जो लिपिड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सोल्यूबल होते हैं। तो सी कैन बी द राइट आंसर। दे स्टोर लेस एनर्जी कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। नहीं भाई, ये भी गलत है। कार्बोहाइड्रेट की निस्बत लिपिड्स में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये ज्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं, तो इनमें ज्यादा एनर्जी होती है। सी इज द आंसर। अब यहाँ पे देखें, आप लोगों को चंद एक चीज़ों का आइडिया हुआ कि सबसे पहले हम लोगों ने डेफिनेशन के बारे में बात कर ली कि दे आर हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो जाते हैं, और इनमें कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है। तो दैट इज़ वाई एमसीक्यूज या क्वेश्चंस को सॉल्व करना अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए काफ़ी अच्छा तरीका होता है। Lipids store double the amount of energy as compared to carbohydrates because they, अभी हम लोगों ने अभी पीछे वो MCQs के अंदर जो चीज़ डिस्कस की थी, उसी से हमें इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये भी मिल जाता है कि लिपिड्स के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की जो प्रोपोर्शन होता है, इनका जो इनकी क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए, कार्बन ने अलग अलग एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाना होता है। कार्बन अगर नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा हो तो ये पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। कार्बन अगर ऑक्सीजन के बॉन्ड बना रहा हो बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो प्रोड्यूस करता है। लेकिन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना, दैट बॉन्ड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमारे अंदर एनर्जी का सोर्स है। तो जितना कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड किसी भी मॉलिक्यूल में ज्यादा होगा, उसमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी स्टोर होती है। Which of the following is not a function of lipids? अच्छा जी, तो क्या लिपिड्स हैं दे प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट हीट एंड कोल्ड? यस दे डू। तो ये तो इनका फंक्शन अगर हम ना करें तो वो गलत होगा। एक्टिंग एज वाटर प्रूफ मटीरियल, अगर आप कभी इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल, लिपिड जो है वो वाटर प्रूफ मटीरियल के तौर पे काम करते हैं। अगर आप अभी एक एप्पल को पकड़ें, एप्पल को पानी में डाल के निकालें, तो एप्पल की सरफेस गीली नहीं होगी, उसके ऊपर वैक्स की एक कोटिंग होती है, वैक्स की कवरिंग होती है, तो वो वाटर प्रूफिंग करता है उस फ्रूट के लिए। तो ये भी उनका काम होता तो है। फॉर्मिंग कंपोनेंट्स ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन, तो भाई सेल मेम्ब्रेन में होते फॉस्फोलिपिड है, वो पूरी की पूरी लेयर फॉस्फोलिपिड बना रहे हैं जिसमें जगह जगह पे प्रोटीन एम्बेड हुई होती है, तो ये भी वो काम करते हैं। एक्टिंग एज द मेन सोर्स ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, नहीं भाई, वो तो डीएनए का काम है ना, वो लिपिड्स ने नहीं करना। तो इसका जो आंसर है दैट इज डी। Cutin, which acts as an additional protective layer, is found in जो अभी हम लोगों ने एप्पल वाली बात की थी, उसके ऊपर जो हमारे पास कवरिंग होती है, जो वैक्स की कवरिंग होती है, उसमें समटाइम क्यूटिन की कवरिंग होती है। तो क्यूटिन जो है ये एपिडर्मिस ऑफ सम प्लांट ऑर्गन्स जो है उनके ऊपर, द क्यूटिकल जो होती है वो क्यूटिन से बनी हुई होती है, उसके ऊपर पाई जाती है। एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट जो है उसमें वैक्स होती है। मेम्ब्रेन्स ऑफ बैक्टीरियल सेल के अंदर फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स ऑफ एनिमल सेल में भी ये नहीं होती। तो इसका जो आंसर है दैट इज बी। असाइल ग्लिसरोल्स आर प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ, असाइल ग्लिसरोल जो है वो किस चीज़ से बने हुए होते हैं? तो सबसे कॉमन जो हमारे पास असाइल ग्लिसरोल है जिसका नाम है ट्राईग्लिसराइड, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जो ट्राईग्लिसराइड है ये ग्लिसरोल और फैटी एसिड के मिलने से बनता है। ग्लिसरोल क्या है? इट इज़ एन एल्कोहल, ये एल्कोहल है। तो अल्कोहल और फैटी एसिड के मिलने से असाइल ग्लिसरोल जो प्रोड्यूस होते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल ट्राईग्लिसराइड है। तो फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल, और दरमियान में इनके जो बॉन्ड प्रोड्यूस होता है इसे हम एस्टर बॉन्ड कहते हैं।
जो एस्टर बॉन्ड हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, बेसिकली आप ये वाला जो पार्ट है इसे भी एस्टर बॉन्ड कह सकते हो, और इस पूरे के पूरे पार्ट को भी एस्टर बॉन्ड कह सकते हैं, क्योंकि एस्टर बॉन्ड जो होता है उसका जनरल फॉर्मूला जो है वो ये होता है, यहाँ पे भी आर ग्रुप है, यहाँ पे भी आर ग्रुप है, तो दैट इंटायर स्ट्रक्चर इज एन एस्टर बॉन्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्राईग्लिसराइड्स इज करेक्ट. अच्छा, ट्राईग्लिसराइड के बारे में कौन सी चीज करेक्ट है, अभी हम लोगों ने वैसे पढ़ तो लिया था. दे आर ऑल्सो नोन एज असाइल ग्लिसरोल्स, तो असाइल ग्लिसरोल ही की वो फॉर्म है. दे कंटेन अप टू 6 डबल बॉन्ड्स, इनमें तो वैसे यहाँ पे 3 ही हमारे पास, 3 तो लाजमी होते हैं, आगे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है. दे आर क्रिस्टलाइन एट रूम टेम्परेचर नहीं, एंड दे आर डिराइव्ड फ्रॉम फॉस्फेटिक एसिड नहीं, वो भी नहीं है. तो दे आर ऑल्सो नोन एज असाइल ग्लिसरोल्स. फैटी एसिड्स विद नो डबल बॉन्ड्स आर नोन एज. अच्छा, अब सपोज कर लें हमारे पास फैटी एसिड की जो मेन बैकबोन होती है, कार्बन कार्बन मॉलिक्यूल होता है ना. अब कार्बन कार्बन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में अगर सारे के सारे कार्बन मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक जो है वो सिंगल बॉन्ड है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि भाई ये जो कार्बन के मॉलिक्यूल्स, कार्बन के एटम्स हैं, इन तमाम कार्बन के एटम्स ने जितने जितने बॉन्ड्स बनाने थे वो सारे के सारे बॉन्ड्स कंप्लीट हैं दूसरे एटम्स के साथ. एक कार्बन बॉन्ड का दूसरे कार्बन के साथ नहीं, एक कार्बन के एटम का जो दूसरे कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ जितने भी बॉन्ड बनने हैं, सारे के सारे बॉन्ड कंप्लीट हैं. तो इस कंडीशन को हम कहते हैं सैचुरेशन. जैसे अगर आपने कभी भी ये चीज सुनी हो ना, आप लोगों ने बेसिकली सैचुरेटेड होने का जो मतलब है, अगर आप वो समझेंगे ना, तो आपको इस कॉन्सेप्ट में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी. देखिए, आप लोगों ने कभी कभार ये शायद सुना हो कि हम जब पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमारी एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज़्यादा अगर हम पढ़ें तो हमें ये चीज़ समझ नहीं आती. हम कहते हैं हमारा ब्रेन जो है वो सैचुरेट हो चुका है. तो सैचुरेट होने का मतलब है कि जो लिमिट होती है किसी भी चीज़ की, वो मुकम्मल तौर पर वो फुलफिल हो चुकी है, उससे आगे वो लिमिट नहीं जा सकती. अगर आप पानी के अंदर किसी भी सोल्यूट को डाल के डिजोल्व करते हैं, तो वो सोल्यूट डिजोल्व होता जाता है, लेकिन अप टू अ लिमिट. उस लिमिट के बाद अगर हम उसके ऊपर सोल्यूट डालेंगे तो वो सोल्यूट डिजोल्व नहीं होता. तो हम कहते हैं कि पानी ने सोल्यूट को जितना ऐड करना था वो सैचुरेट हो चुका है, अब मजीद सोल्यूशन जो है वो नहीं बन सकता, मजीद सोल्यूशन कंसंट्रेटेड नहीं हो सकता. तो सैचुरेशन का तो मतलब है कि भाई किसी भी चीज की एबिलिटी जितनी भी होती है वो फुलफिल हो चुकी होती है. तो अगर फैटी एसिड्स के अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं होता बिटवीन कार्बन एटम, इसका मतलब है कि हर एक कार्बन एटम ने बाकी जितने भी एलिमेंट्स के साथ जो बॉन्ड बनाने थे वो सारे के सारे बॉन्ड पूरे हैं, तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहलाते हैं. अगर कहीं पे भी हमारे पास सपोज कर लीजिए हम यहाँ से ना 2 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, ये 2 हाइड्रोजन हमने रिमूव किए. अब ये जो 2 कार्बन के एटम है, इन 2 कार्बन के एटम के पास अभी भी एबिलिटी है कि वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना सकें, मगर इन्होंने अपने बॉन्ड को फुलफिल करना है तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे. तो ये अब इनका जो डबल बॉन्ड होगा ये इनको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो कर देगा. इन एनिमल्स फैटी एसिड्स टिपिकली हैव, एनिमल के जो फैटी एसिड्स होते हैं, एक तो वो सैचुरेटेड होते हैं, जनरली वो सैचुरेटेड होते हैं, और दूसरा जैसे पामिटिक एसिड है, स्टीयरिक एसिड है, ऑयलिक एसिड है, जो इस तरह के एसिड्स होते हैं ये सारे के सारे स्ट्रेट चेन फैटी एसिड्स होते हैं, ब्रांच्ड या रिंग स्ट्रक्चर नहीं होते, दे आर स्ट्रेट चेन्स. द सोलिबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फैटी एसिड्स इंक्रीज विद. अच्छा, ये फैटी एसिड्स की ना प्रॉपर्टी होती है कि फैटी एसिड्स में जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती जाती है, उनकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्युबिलिटी भी बढ़ती जाती है, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है. तो अगर हमारे पास 2 फैटी एसिड्स हैं, उनमें से एक फैटी एसिड के अंदर कार्बन एटम की तादाद कम है, दूसरे में कार्बन एटम की तादाद ज़्यादा है, तो ज़्यादा कार्बन एटम वाला फैटी एसिड ज़्यादा सोल्यूबल होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, वो ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे जाकर मेल्ट होगा. जो लो कार्बन एटम वाला फैटी एसिड होगा वो लेस सोल्यूबल होगा और वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत थोड़ा होगा. तो डिक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम नहीं, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डबल बॉन्ड भी नहीं, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन चेन, यस दैट इज ट्रू. तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैटी एसिड्स इज मोर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. तो ये वही कॉन्सेप्ट है मगर अलग तरीके से पूछा गया है. तो आपके पास 2 फैटी एसिड हैं, पामिटिक एसिड और ब्यूटेरिक एसिड. पामिटिक एसिड के अंदर 16 कार्बन के एटम है, ब्यूटेरिक एसिड में 4 हैं. तो हम लोगों ने अभी अभी बात की थी कि जिसके अंदर जो कार्बन एटम की तादाद ज्यादा होगी वो ज्यादा सोल्यूबल होंगे, तो पामिटिक एसिड इज मोर सोल्यूबल. फैट्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर
लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये सॉलिड नहीं होते, ये लिक्विड होते हैं। जैसे कि वेजिटेबल ऑयल होता है, जो आप लोगों के घर में ऑयल होता है ना, कुकिंग ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है। जो प्लांट बेस्ड ऑयल होता है, प्लांट के जो फैटी एसिड्स होते हैं वो ज़्यादातर अनसैचुरेटेड ही होते हैं, तो दैट्स वाई हमें वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड मिलते हैं। अगर आप सनफ्लावर ऑयल देखें, कैनोला ऑयल देखें, जो कुकिंग ऑयल्स होते हैं, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि भाई वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, वो सॉलिड नहीं होते, तो दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एनिमल फैट्स आर जनरली, एनिमल फैट है जैसे चर्बी होती है, आप लोगों को ये तो पता है, फैट या चर्बी जो है वो तो हार्ड होती है, वो सॉलिड होती है, तो दैट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इज अप्रोक्सीमेटली, अब जो फैट या ऑयल है वो आप पानी के अंदर अगर डालते हैं, पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 1 है, फैट या ऑयल पानी में डिजोल्व नहीं होते, पानी के नीचे भी नहीं जाते, बल्कि पानी के ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं, तो इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1 भी नहीं हो सकती। अगर 1 होती तो इन दोनों, वो दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स हो रहे होते, या कोई भी चीज़ ऊपर नीचे जा रही होती। अगर 0.5 इतनी कम भी नहीं है, लेकिन 0.8 है। सी इज योर आंसर। जो ऑयल है एज कम्पेयर टू वाटर, देयर स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 0.8, दैट इज वाई जिस चीज़ की ग्रेविटी कम होती है वो ऊपर फ्लोट करती है, जिसकी ग्रेविटी ज़्यादा होती है वो नीचे चली जाती है। तो अगर पानी और ऑयल को मिक्स करते हैं तो ऑयल विल ऑलवेज बी ऑन टॉप। वैक्सीज आर कंपोज्ड ऑफ, वैक्सीज की डेफिनेशन के अंदर आता है कि भाई ये कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, इनके अंदर लॉन्ग चेन अल्केन्स मौजूद होते हैं, अल्कोहल्स होती हैं, कीटोन्स होते हैं, और एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जब मिलती हैं, इनके मिलने से वैक्सीज प्रोड्यूस होती हैं। तो ये हमारे पास एक जनरल सर लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने लिपिड के चंद कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज किया, क्वेश्चंस के थ्रू गो थ्रू किया। तो अगर तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई तो दैट इज़ गुड। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया तो यू गाइज कैन कमेंट डाउन, तो इंशाल्लाह आई विल आंसर दैट। और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।